जी फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। मुझे बताइएगा काइंडली कि आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ और आवाज़ सबको क्लियर है। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि किस तरीके से एक प्रोडक्ट जो है उसको देखा जाता है, उसका क्राइटेरिया क्या होता है, और साथ साथ जो है आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे जिसमें हमने देखा था कि कीपर के थ्रू उसको किस तरीके से एनालाइज किया जाता है एंड बाय बोर्ड के थ्रू किस तरीके से एनालाइज किया जाता है। अब हमने बात ये की थी कि दो तरीके से बेसिकली आप हंटिंग कर सकते हैं। और एक तरीका तो ये होता है कि आप पहले एक प्रोडक्ट को ढूंढते हैं, क्राइटेरिया के हिसाब से आप प्रोडक्ट को ढूंढते हैं और उसके बाद जो है फिर आप उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। लेकिन एक और जो तरीका होता है उसको कहा जाता है कि डायरेक्ट जो है आप डिस्ट्रीब्यूटर से परचेजिंग कर लेते हैं, ठीक है। मतलब पहले आप क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं और एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जब आप जाते हैं तो आप उससे उसका कैटलॉग मांगते हैं, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कैटलॉग क्या चीज़ होती है। और उसमें से फिर आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट को निकालते हैं अपने क्राइटेरिया के हिसाब से। ठीक हो गया। तो एक होती है डायरेक्ट सोर्सिंग और एक होती है इनडायरेक्ट सोर्सिंग। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले अगर बात करें कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या चीज़ होती है, तो एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो डायरेक्टली ब्रांड से परचेज करता है और वो होलसेलर को सेल करता है, ठीक है। तो जब हम एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं और हम उसको बताते हैं कि हम क्या है, एक होलसेलर हैं, ठीक है, तो वो हमें क्या देता है, अपना कैटलॉग शेयर करता है। और हमने जो उसको डॉक्यूमेंट दिखाने होते हैं वो कौन कौन से दिखाना होते हैं, रीसेलर सर्टिफिकेट उसको दिखाना होता है और आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसको दिखाना होता है। प्रैक्टिस के लिए जो है ये डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। जिन लोगों से आप यूएसए का फ़ोन नंबर परचेज करेंगे, शानदार से आप रब्ता करेंगे तो शानदार जो है आपको एक नंबर दे देंगे जहाँ से आप लोग फ़ोन नंबर वगैरह परचेज कर सकते हैं, तो वही आपको जो है वो रीसेलर और आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी प्रोवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर एक जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि हम एक डिस्ट्रीब्यूटर से परचेसिंग क्यों कर रहे हैं, हम डायरेक्टली ब्रांड से क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसकी रीज़न ये होती है कि ब्रांड जो होता है ना वो उसका एमओक्यू बहुत ज़्यादा हाई होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वो आपसे कह सकता है कि आप मुझसे 1,000 यूनिट परचेज करो या आप मुझसे 2,000 यूनिट परचेज करो या आप मुझसे 3,000 यूनिट परचेज करो। अब इसका नुकसान ये होता है कि जब आप इतनी बड़ी क्वांटिटी में परचेसिंग करते हैं तो आपकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हो सकता है आपकी जो परचेसिंग है वो $10,000 की बन जाए, $12,000 की बन जाए, इस तरीके से। एक तो ये वजह होती है। दूसरी वजह ये होती है कि ब्रांड को ढूंढना, उससे अप्रूवल लेना वो भी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। हम ये नहीं कह सकते कि इम्पॉसिबल है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्या होता है, टाइम टेकिंग होता है। तो इसलिए भी हमारी कोशिश क्या होती है कि हम किसके पास जाएं, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएं। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो एक तो आराम से मिल भी जाता है आपको, और अगर वो आपको कैटलॉग दे देते हैं तो उनकी जो प्राइसेस होती हैं वो भी कम होती हैं और उनका एमओक्यू वगैरह भी कम होता है। तो इसलिए हमारी कोशिश क्या होती है कि हम डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढें। अच्छा, अब यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटर से बात करने का तरीका होता है उसमें जो हमने उनको करना होता है किससे, सर हम इसको एक प्रॉपर लेक्चर रखेंगे कि किस तरीके से आपने बात करनी है, चाहे आप ब्रांड से बात कर रहे हैं या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर रहे हैं। तो उसके लिए आपने देखना होता है, हम उसके प्रॉपर लेक्चर रखेंगे। लेकिन कॉल करना उनको बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलिंग के बगैर आप होलसेल नहीं कर सकते, मैं लास्ट सेकंड में आपको बताया था। अच्छा, बेनिफिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आपको कैटलॉग देगा। उसके कैटलॉग में बहुत सारी प्रोडक्ट होती हैं जो कि अमेजोन के ऊपर सेल हो रही होती हैं। आप उस कैटलॉग में से प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं अपने क्राइटेरिया के हिसाब से और आप उसमें से प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि कैटलॉग किस तरह का होता है। अब जैसे ये ब्रांड का है, ठीक है। तो अब देखें उस बंदे ने जो है वो अपनी प्रोडक्ट के बारे में बता रखा है कि जी ये एपीआई ब्रांड है, ठीक है। और उसने अपनी प्रोडक्ट बता रखी है कि एक मेरी ये वाली प्रोडक्ट है, उसका साइज इतना है, ठीक है। ये सारी डिटेल उसने बता रखी है, ठीक है। इस तरीके से उसकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स होंगी। नीचे आप करते जाएंगे तो ये वाली प्रोडक्ट आ गई परफेक्ट स्टार्ट के नाम से, ठीक है। और आइटम नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके का क्या होता है, कैटलॉग होता है। एक ये तरीका होता है कैटलॉग का, एक इस तरीका का भी आपको मिलेगा जिसमें पिक्चर्स के साथ सारी डिटेल वगैरह उसने अपनी बता रखी होती है उस ब्रांड ने। और एक और कैटलॉग होता है जो कि एक सेकंड। एक ये कैटलॉग होता है, ठीक है। इस तरीके का कैटलॉग आपको क्या होता है, मिलता है। अब इस कैटलॉग में आप देख सकते हैं कि उसने यूपीसी दे रखा है आपको, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बता रखी है कि प्रोडक्ट क्या है, उसकी मैप पॉलिसी बता रखी है उसने कि मैप मैप होता है
मिनिमम एडवर्टाइज्ड प्राइस, यानी कि इससे कम प्राइस पर आप सेल नहीं कर सकते। अच्छा, केस प्राइस बता रखे, केस प्राइस में होता है कि आपको जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एक प्रोडक्ट है और उसमें केस में लिखा हुआ है 6, तो इसमें क्या आपको उसकी जो केस प्राइस पड़ेगी ना वो कितनी पड़ेगी, 6 पड़ेगी। अच्छा, एक चीज ये एक केस है, यहाँ पर एक चीज होती है केस पैक। ठीक है, केस पैक यहाँ पर होगा, ये रहा। ठीक है, केस पैक का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल वो कहता है कि जी इस प्रोडक्ट के, यानी कि अगर ये वाली प्रोडक्ट है नंबर 3 पर, तो आपको इस प्रोडक्ट के 100 यूनिट क्या है परचेज करने पड़ेंगे। ठीक है, आप देखें, हमने कहा ना अभी कि ब्रांड जो होता है वो तो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट आपको, उसका एमओक्यू बहुत ज्यादा होता है, वो आपसे कहता है मुझसे 1000 यूनिट परचेज करो, 500 यूनिट परचेज करो, 2000 यूनिट परचेज करो, इस तरह वो आपको बोलता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके यूनिट कितने हैं, सिर्फ वो आपसे कहता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाली एक प्रोडक्ट है और ये हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से पूरी है, तो वो कहता है कि आप सिर्फ इसके 100 यूनिट बाय कर सकते हो। और एक प्राइस कितनी है एक यूनिट की, 6 है। ठीक है, तो मतलब सिर्फ $600 में आप इसको क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इसी तरह आप देखें इसका केस पे कितना 48 है, इसकी प्राइस कितनी है, 6.4 है, तो ये भी बहुत कम आपकी परचेजिंग बनेगी। ठीक है, तो ये फायदा होता है डिस्ट्रीब्यूटर से लेने का। अच्छा, कौन से डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं वो बेस्ट होते हैं, हम अगर बेस्ट की बात करें तो वो डिस्ट्रीब्यूटर जिनका लो एमओक्यू होता है, जिनका लो एमओवी होता है, वो बेस्ट होते हैं। जो कि अमेजोन के ऊपर सेल करना अलाउ करें वो बेस्ट होते हैं। जो आपको लेबलिंग और शिपिंग सर्विस देते हैं वो अच्छे होते हैं। और वो डिस्ट्रीब्यूटर जो कि अथेंटिक होते हैं। तो ये तमाम बातें जो है ना, ये आपने जब आप डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करेंगे तो आपने उनसे तमाम बातें पूछनी होती हैं कि आपका एमओक्यू क्या है, या आपका। अच्छा, एमओक्यू और एमओवी में फ़र्क क्या होता है, एक होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, मतलब आपसे हो कहता है कि मुझसे फॉर एग्जांपल आप परचेज करें 100 यूनिट परचेज करें। ठीक है, एक तो ये है कि वो आपको यूनिट्स बताएगा कि आप मुझसे 100 यूनिट परचेज करें, या आप मुझसे 200 यूनिट परचेज करें, या 300 यूनिट परचेज करें। एक तरीका ये होता है कि वो आपको यूनिट नहीं बताएगा, वो आपसे कहेगा कि आप मुझसे $1000 की परचेजिंग करें। यानी कि जो आपका ऑर्डर है उसकी जो वर्थ है वो कितनी होनी चाहिए, $1000 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ कहलाती है MOV, यानी कि मिनिमम ऑर्डर वैल्यू। मतलब आपके जो ऑर्डर की वर्थ है वो कम से कम 1000 की हो। ठीक है, इस तरीके से तो ये फर्क होता है एमओक्यू में और एमओवी में। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास कौन से होते हैं, तो अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर वो होते हैं जिनके पास ऑथराइजेशन लेटर होता है फ्रॉम ब्रांड्स। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं पेप्सी से प्रोडक्ट लेकर बेच रहा हूँ आगे, तो मेरे पास पेप्सी का लेटर होना चाहिए जिसमें पेप्सी ने लिखा हो कि जी AQ वर्स जो है ये मेरा ऑथराइज्ड बंदा है, ऑथराइज्ड मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है, और आप इससे परचेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो प्रोडक्ट होती है उसके ब्रांड का अगर लेटर मौजूद है तो वो कौन सा कहलाता है, अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर कहलाता है। और ये आपको उनसे कॉल करके पूछना पड़ता है कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है। और उनकी जो इन्वाइसेज हैं वो 100% क्या है, अमेजोन उनको एक्सेप्ट करता है। जस्ट गिव मी सेकंड। अच्छा जी, तो हमारे पास अथेंटिक कौन सा होता है जिस, और अथेंटिक का फायदा होता है कि अमेजोन की इन्वाइसेज जो है वो 100% एक्सेप्ट करता है। ठीक है,
अच्छा, किस तरीके से हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड कर सकते हैं, तो इसकी तीन टेक्निक्स होती हैं डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करने की, जो कि आप लोगों ने आज करनी है। सबसे पहली टेक्निक ये होती है कि आप गूगल के ऊपर जाकर लिखेंगे, सिंपली आपने लिखना है बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए। ठीक है, मतलब अगर हम इसको कॉपी पेस्ट में करके दिखाऊँ यहाँ पर, तो आपने आना गूगल पे, इसके ऊपर लिखेंगे बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए। जब आप इस तरह लिखेंगे तो आपको ज़रा देखें, फॉर एग्जाम्पल वो बता रहा है कि जी ये लैंड, ठीक है, बी लाइफ के नाम से wholesale.com से मिनिमम ऑर्डर कर देखो, कह रहा है $100 का आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना होता है कि वन बाय वन इनको ओपन करके इनको चेक करना होता है। अच्छा, इसी तरह होता रहा है कि ग्रोथ टेबल के नाम से है। ये आपको ना, अच्छा, बहुत सारी वेबसाइट्स आपको ऐसी मिल जाएंगी जो आपको बता रही होंगी कि कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर जो आप उनको जिनको आप देख सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये है, देखो वो कहता है कि बेस्ट होलसेल सप्लायर्स इन यूएसए, फ्री डायरेक्टरी है ये। इससे आप पता कर सकते हैं कि कौन कौन से जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर अच्छे हैं। ये बता रहा है कि कोल इंपोर्ट्स के नाम से है, ये डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा है। ठीक है, और डॉलर डेज के नाम से है, ये डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा है। सेल हो के नाम से है। ठीक है, और होलसेल मार्ट के नाम से है। तो आपने क्या करना होता है कि हर एक डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट पर जाकर उनका कॉन्टैक्ट नंबर निकालना होता है और उनको अपनी लिस्ट में रखना होता है। वो भी मैं आपको दिखा दूँ किस तरह करना होता है आपने। अच्छा, एक और जो तरीका होता है ना, वो आप ये कर सकते हैं कि आप एक कैटेगरी को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि बेस्ट पेट डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए। अब पेट क्या है, कैटेगरी है, तो हम एक कैटेगरी के, देखो जब हम ये लिखते हैं ना बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर, तो इसमें तो बहुत सारे दिखा देगा, वो हर कैटेगरी का दिखा देगा। लेकिन अगर आपने किसी एक कैटेगरी का देखना है, तो आप क्या करो, उस कैटेगरी का नाम लिख दो इस तरीके से। ठीक है, इसको सर्च करो यहाँ से। तो वो देखो सिर्फ पेट के दिखाएगा। ठीक है, वो बता रहा है आपको एलीट पेट डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा देखिए, आपने करना क्या होता है, आपने करना सिंपली सिर्फ इतना होता है कि ये जैसा आ गया आपके सामने, आपने सिर्फ एक काम ये करना है कि इसका फ़ोन नंबर और इसकी ईमेल को आपने देखना है कहाँ पर है, जो कि आपको आराम से इनके नीचे आएंगे, आपको मिल जाती है यहाँ पर नीचे होगा। या तो ठीक है, देखें ये फ़ोन नंबर दे रखा है मैंने अपना। ठीक है, और ये इनकी क्या है, ईमेल है। तो आप लोगों ने अपने पास एक एक्सेल शीट बनानी होती है, और आपने क्या लिखना है, इनका फ़ोन नंबर लाजमी लिखना है और इनकी ईमेल लाजमी निकाल लेनी है। बाकी बातें आपने सारी इनकी देखनी होती है। अच्छा, एक ही होती है वेबसाइट रीड करना। वेबसाइट रीडिंग क्या होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप उनको पढ़ें यहाँ पर कि ये कौन सी कैटेगरी में कौन कौन सी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कैटलॉग इनका, यहीं पर ही शायद मौजूद होगा कैटलॉग। बाज़ दफ़ा इनकी वेबसाइट के ऊपर ही होता है, देखें ये प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ठीक है, इनके ब्लॉग्स वगैरह को आप पढ़ें इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ कराती है वेबसाइट को रीड करने, तो ये भी लाजमी पढ़नी चाहिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको वेबसाइट रीड करके ही मिल जाती है। लेकिन अगर ना भी मिले तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ इनका फ़ोन नंबर और ईमेल तो लाजमी निकाल लेनी है। ठीक है, तो एक तरीका ये होता है कि आप एक कैटेगरी के अंदर क्या करते हो, उस डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करते हैं। जैसे अभी ओमेगा के नाम से डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो किंग होलसेल पेट सप्लाईज के नाम से है, होलसेल पेट के नाम से है। तो आपने क्या करना है, इन तमाम डिस्ट्रीब्यूटर को क्या करना है, इनका नाम लिखना है, यहाँ से इनका नाम को कॉपी कर लेना है और अपने पास एक्सेल की शीट बनानी है प्रॉपर आपने इस तरीके से। ठीक है, जहां पर आप लोग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम लिख सकते हैं, वेबसाइट लिंक डाल दें, उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ईमेल क्या है, और एमओक्यू अगर ये वेबसाइट के ऊपर लिखा हो तो ठीक है, अदरवाइज नहीं लिखा होता तो कोई मसला नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ नाम लिखना होता है, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल लाजमी डालना, और वेबसाइट का लिंक जो होता है वो यही होता है। ये जैसे फॉर एग्जाम्पल ये डिस्ट्रीब्यूटर था, ये इसकी वेबसाइट का लिंक है ये। ठीक है, ये क्या होता है, लिंक होता है इसका। ठीक हो गया। थर्ड जो आपके पास तरीका होता है फाइंड करने का, वो ये होता है कि आप किसी ब्रांड के नाम से, जैसे फॉर एग्जांपल प्योरीना है। प्योरीना क्या है, बहुत फेमस ब्रांड है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं कि इस ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर निकालना आपने, मतलब ये वो ब्रांड होगा। ये एक ब्रांड है प्योरीना, जैसे पेप्सी है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं पेप्सी को सेल करूंगा, तो मैं देखता हूँ यार पेप्सी खुद तो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, मुझे पता नहीं अप्रूवल देगा नहीं देगा, तो क्यों ना मैं इसके डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करता हूँ। तो मैं उसका नाम लिख के उसको सर्च करूंगा कि पेप्सी ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए। ठीक है, इस तरीके से। तो आप एक ब्रांड के नाम से भी सर्च कर सकते हो कि प्योरिना ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए फॉर एग्जाम्पल। तो आप जब इसको इस तरह सर्च करोगे, तो देखो अब ये कह रहा है कि प्योरिना यूएस ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है। सॉरी, ये यहाँ पर आप देखो, ये पेट स्टैश के नाम से इसके पास प्योरिना की प्रोडक्ट मौजूद हैं। ठीक है, एटलस के नाम से इसके पास प्योरिना की है, विलेज पेट के नाम से इसके पास प्योरिना की प्रोडक्ट मौजूद हैं। ठीक है, पेट होलसेल यूएसए के नाम से मौजूद है, इसके पास मौजूद है प्योरिना। बिल्स के नाम से इसके पास प्योरिना की प्रोडक्ट मौजूद है। ठीक है, होलसेल पेट के नाम से मौजूद है, इसके पास प्योरिना की। तो मतलब देखो, अब ये उस ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर आ गए। अब हमारा काम क्या होगा कि हम इनकी लिस्ट बनाएंगे और हम इनको फिर वन बाय वन कॉल करेंगे और इनसे पूछेंगे कि आप लोग जो है क्या अथेंटिक हैं, आप प्योरिना ब्रांड को सेल कर रहे हैं, क्या आप उसका अथेंटिक हैं या नहीं है, आप हमें लेटर देंगे या नहीं देंगे, ये तो आपसे हम कॉल पर करेंगे। अच्छा, कॉलिंग का लेक्चर जो होगा वो अगला होगा। आज का लेक्चर सिर्फ इतना था कि आप लोगों को बताया जाए कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड करना होता है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग इन तीनों तरीकों से अपने डिस्ट्रीब्यूटर जो है फाइंड करें, शीट बनाएं उसकी प्रॉपर और वो अपने पास ही रखें। ठीक है, वो आपके अपने काम आएगी, आप उसको अपने पास ही रखें, वो किसी के साथ भी आपको शेयर करने की जरूरत नहीं है।
कोशिश ये करें कि कम से कम 50 डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो फाइंड करें। देखें, आपको हज़ारों डिस्ट्रीब्यूटर भी फाइंड करने पड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन आज की प्रैक्टिस के लिए आप लोग क्या करें कि 50 डिस्ट्रीब्यूटर जो है उनको लाजमी फाइंड करें, और प्रॉपर क्या है इस तरीके की एक्सेल शीट बनाएं ताकि आप लोगों को अंदाजा हो। ठीक है, ये 3 तरीके हैं। लेक्चर ऑब्वियसली आपके साथ शेयर हो जाता है तो आप लोग करें। यहाँ तक अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग अगर आपको कोई सवाल तो आप लोग कर सकते हैं। और एक चीज़ आप लोगों ने जहन में ये रखनी है लाजमी कि अब जो है वो अमेजोन इनवाइसेस का इशू करता है अक्सर। तो कोशिश ये करनी होती है कि अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर जो है उन्हीं को ही फाइंड किया जाए, चाहे इतना वैसे टाइम लग जाए जो मर्जी हो जाए, लेकिन आप लोगों ने अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं उन्हीं को ही फाइंड करना होता है। अदरवाइज आपका अकाउंट जो है वो खतरे में आ सकता है। जहाँ तक अगर किसी को सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं। देखें, एक प्रोडक्ट अगर आपने फाइंड किया ना तो आप जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं अगर अमेजोन.com पर जाता हूँ और मैं वहाँ पर लिखता हूँ अमेजोन.com, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, अब देखें इसका कोई ना कोई ब्रांड होगा, ठीक है, ये जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम खोलें तो यहाँ पर क्या है, इसका कोई ना कोई ब्रांड होगा। इस प्रोडक्ट का उस ब्रांड का नाम लिख के आप इंटरनेट के ऊपर गूगल के ऊपर सर्च करेंगे सर, इसका नाम है टैगलरी। अब हो सकता है कि अगर ये बंदा पीएल कर रहा हो, वैसे मोस्टली जो होते हैं जो टॉप पर होते हैं ये प्राइवेट लेबल ही कर रहे होते हैं, और ये इतने बड़े कोई ब्रांड नहीं होते कि इनके कोई डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। लेकिन सर्च करने का तरीका ये होता है कि आप उस ब्रांड का, जैसा प्योरिना है, प्योरिना एक ब्रांड है ना, मैंने एक प्रोडक्ट देखी वो प्योरिना की है, मैंने उसको सर्च किया गूगल के ऊपर, अगर तो उसके डिस्ट्रीब्यूटर आ गए मेरे सामने तो समझ लो उसके डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद हैं। अगर वो नहीं आ रहे तो समझ क्या है कि वो बंदा पीएल कर रहा है और उसके कोई डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद नहीं है। हाउ टू वेरीफाई द रिसीवर, मैंने ये बात कोई 10 दफ़ा रिपीट किया लेक्चर में कि आपको कॉल करनी पड़ती है, आप उनसे कॉल करके ही पूछेंगे वो ऑथेंटिक है या नहीं है, और वो आपको लेटर प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे। अगर ड्यूरिंग हंटिंग ब्रांड नेम ना लिखा हो तो प्रोडक्ट होलसेल हो सकता है नहीं, अगर ब्रांड का नाम ही लिखा हो तो उसमें वो जेनेरिक है फिलहाल, ठीक है, और वो बंदा जो है वो सिर्फ टेस्ट लॉन्च कर रहा है अपनी पीएल करने के लिए। सर कैन वी सर्च दिस वे थ्रू गूगल मैप, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, गूगल मैप से भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके देखें जो आपको तरीका पता है जहाँ से आपको डाटा मिल सकता है आप लोग निकाल सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं होता। असल चीज़ ये होती है कि वो आपको कैटलॉग दें और वो आप उनसे 3 4 सवाल करें, जो कि अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि उनसे सवाल करने क्या होते हैं, किस तरह उनसे बात की जाती है, किस तरह ईमेल भेजी जाती है, वो तो हमसे हम फिर अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आपसे प्रैक्टिस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर को निकालने के लिए। सर एफबीए की कोई रिक्वायरमेंट्स है नहीं, एफबीए की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। देखिए एफबीए का तो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन होता है, और उसकी क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। आपका सवाल जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। एफबीए की क्या, एफबीए जो है वो तो एक मीडियम होता है। एफबीएम होता है और एफबीए होता है। एफबीए मतलब ये होता है कि आप प्रोडक्ट अपने कस्टमर तक खुद पहुंचा रहे हो। एफबीए का मतलब होता है कि अमेजोन आपकी प्रोडक्ट पहुंचाए कस्टमर तक, उसकी तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर एफबीए अगर 4 बैठे, हाँ अगर 4 से 5 एफबी हैं तो वो प्रोडक्ट इसलिए अच्छी होती है कि हमें पता होता है कि उसमें फिर और लोगों का जो है वो मतलब इस महीने का अप्रूवल मिल रहा है। और अगर उधर मैन्युफैक्चरर लिखा हो तो भी उसकी होलसेल नहीं कर सकते, और इम्पोर्ट लिखा हो तो अगर देखें होलसेल का करने का पर्पज ये होता है, जब हम होलसेल कर रहे होते हैं होलसेल का मतलब ये है कि हमने उसके ब्रांड से अप्रूवल लेनी है या फिर हमने जो है उसके डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लेकर बेचना है। होलसेल का मतलब ये है, ठीक है। तो अगर उसका ब्रांड ही नहीं है, ठीक है, तो ये थोड़ी चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। और अगर वो डायरेक्टली उसका मैन्युफैक्चरर है तो अच्छी बात है, अगर वो मैन्युफैक्चरर है वो खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है
तो फिर आप उस मैन्युफैक्चरर से रब्ता करके अगर आप उससे प्रोडक्ट बनवाएंगे या लेंगे, तो अगेन वो चीज़ थोड़ी सी फिर पीएल की तरफ चली जाती है। फिर हम कह रहे हैं सर, अगर ब्रांड का डीलर से कॉन्टैक्ट करें तो वो हमसे एलएलसी की डिटेल्स मांगते हैं। ये आपको एलएलसी की प्रैक्टिस के लिए जो आपको डिटेल्स चाहिए होंगे ना, वो आपको मिल जाएंगी। प्रैक्टिस के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे जिनसे आप एटलीस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो तो ऑब्वियसली आपको क्लाइंट ही देगा। और जी प्रैक्टिस जो है वो आप लोग लाजमी करें, ठीक है, यही सोच कर करें कि आपके नॉलेज में एटलीस्ट जो है वो इजाफा हो रहा है। और ये चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं आपके काम लाजमी आती है, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस इससे बढ़ता है। जब आप कल को क्लाइंट के साथ मीटिंग करेंगे तो आपके पास बताने के लिए होगा बहुत कुछ कि हमने होलसेल भी किया हुआ है, हमें ये नॉलेज भी है। और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो आपके काम बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। तो आप लोग इसलिए ना करें कि होलसेल थोड़ा मुश्किल हो गया, फला हो गया, कोई बात नहीं, आपको नॉलेज तो हो ही रहना। सर कॉल्स के लिए नंबर कहाँ से बाय करेंगे, वो जब हमारा कॉल का लेक्चर होगा तो आपको शानजा जो है वो गाइड कर देंगी कि आपने कहाँ से बाय करना है, किस तरीके से करना है। वो जी प्रैक्टिस लाजमी करें। और जो स्टूडेंट जो अटेंड करते हैं लेक्चर, जो सामने नज़र आ रहे होते हैं, आगे जाकर जो बेनिफिट्स होते हैं वो भी उन्हीं को ही होते हैं, क्योंकि उनका नाम भी जहन में रहता है। और जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं टीम में शामिल होने की, या फिर अगर कोई क्लाइंट वगैरह आता है तो फिर वो उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो कि एक्टिव होते हैं, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम लोग आते हैं, मोस्टली आते ही नहीं है। तो अगेन उनसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, फिर वाला सीन होता है। जो लोग एक्टिव नहीं होते, जो लोग कर नहीं रहे होते हैं, ऑब्वियसली उनके आगे जाकर उनके साथ कुछ भी नहीं है। सर हंटिंग में कितने लोग सेल कर रहे हो देन हम उस प्रोडक्ट में जा सकते हैं। अगर 20 से 22 लोग कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर एफबीएम होते हैं, वो चले जाते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो अगर 20-22 लोग हैं, अगर बहुत ज़्यादा हैं तो फिर आपने नहीं करना। और गाइस ख्याल रखिएगा अपना। नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।